आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं जिनमें ईच को अलग अलग स्ट्रक्चर में यूज़ किया गया है। आपको बताना है इनमें से किस स्ट्रक्चर में वर्ब सिंगुलर आएगी और कहाँ पे प्लूरल। इन सभी सेंटेंसेस में वर्ब सिंगुलर ही यूज़ होगी। आइए जानते हैं क्यों। ईच यानी प्रत्येक किसी ग्रुप में से हर एक इंसान या चीज़ को अलग अलग रेफ़र कर रहा होता है, इसलिए जहाँ भी ईच सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह काम करे वहाँ पर वर्ब सिंगुलर ही यूज़ होती है। ईच को सेंटेंसेस में 4 तरह से यूज़ किया जा सकता है। पहला स्ट्रक्चर है ईच प्लस सिंगुलर नाउन। इस केस में ईच सब्जेक्ट का पार्ट है, इसलिए वर्ब सिंगुलर यूज़ होती है। एग्जाम्पल, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ईच स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट एक्सेट्रा। ध्यान रहे ईच के डायरेक्ट बाद कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आता। अगर ईच के बाद प्लूरल नाउन का यूज़ करना हो तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलकर हो जाता है ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। इस केस में प्लूरल नाउन ऑफ के बाद आया है, और क्योंकि ऑफ एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ईच रह जाता है और इसीलिए वर्ब सिंगुलर यूज़ होती है। नेक्स्ट आता है ऐसा स्ट्रक्चर जब एंड से जुड़े दो नाउन्स के साथ ईच का यूज़ हो। ऐसे केस में भी वर्ब सिंगुलर ही यूज़ होगी, क्योंकि हर नाउन को अलग अलग रेफ़र किया जा रहा है। एग्जाम्पल, ईच बॉय एंड गर्ल हैज़ टू टेक द टेस्ट। अगर ईच दोनों नाउन्स के साथ भी होता तब भी वर्ब सिंगुलर ही यूज़ होती। इंपॉर्टेंट टेकअवेज फ्रॉम दिस वीडियो। ईच के तुरंत बाद प्लूरल नाउन का यूज़ कभी नहीं होता। ईच जब भी सब्जेक्ट बने वर्ब सिंगुलर ही आएगी।